स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। 13 जून को अकाली दल की कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें लोकसभा 2024 के चुनाव में जो बेहद एक निराशाजनक प्रदर्शन रहा पार्टी का, उसके कारणों को ढूंढने के लिए एक गहन मंथन हुआ। घंटों लंबी ये मीटिंग चली और उस मीटिंग के पश्चात बजाय इसके कि कुछ सार्थक बातें सामने आती, उसमें अकाली दल के भीतर इस हार को लेकर जो पार्टी की लीडरशिप का माने सुखबीर सिंह बादल और बादल परिवार, और उस लीडरशिप को लेके उसकी जो कार्यशैली है, जिसमें टिकटें जो बांटने की जो प्रक्रिया है उसको लेके, और बहुत सारी ऐसी बातें जो जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर सब अच्छा नहीं है, वो सामने आई। और एक ऐसा घमासान शुरू हुआ है जिसकी चलते हुए जो लोग पार्टी के अंदर, और वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनके नाम दोहराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, उनका एक ऐसा ऐसा उनका एक रेलिंग पॉइंट ये जो मंथन बन गया कि नौबत यहां तक आ गई है कि अकाली दल में एक बगावत जो है उसका एक बहुत बड़ा संकेत जो है वो मिलने लगा है। एक जिसे गुप्त मीटिंग कहते हैं, लेकिन अब तो वो गुप्त रही नहीं है, तो वो ऐसे असंतुष्ट नेता, वो जालंधर में एक उनकी मीटिंग हुई है इस सब के चलते हुए, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अकाली दल अब टूटने की कगार पे है। और वो जब होगा तो तब देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अकाली दल में ये उथल पुथल, इसका माने क्या है? क्या कारण सिर्फ और सिर्फ पार्टी की लीडरशिप की? क्या पार्टी की लीडरशिप बदलने से अकाली दल की जो स्थिति है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, पंजाब के वोटर, बल्कि विशेषकर जो सिख वोटर हैं, उनके मनों में वो क्रेडिबिलिटी दोबारा जो है वो बन सकती है नहीं? लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है जो आज आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। स्कूपर के मन से हम इस अकाली दल की उथल पुथल को बीजेपी के साथ जो इनका गठबंधन था और जो टूटा, और उसके उपरंत जो दो चुनाव 2022 का और 2024 का, लोकसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव, उसकी पृष्ठभूमि में, उसके पस मंजर में, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसे देखते हैं। अब जो अकाली दल में एक जो उथल पुथल हुई है, वो इस वजह से हुई है क्योंकि पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। और निराशाजनक क्यों रहा है? वो इसलिए क्योंकि पार्टी ने इस बार अकेले चुनाव लड़े। अगर रणनीतिक एंगल से इसको देखें तो गठबंधन का टूटना अकाली दल के इस प्रदर्शन का बहुत बड़ा एक कारण है। और कारण इतना बड़ा है कि अकाली दल का जो वोट शेयर है उसको बीजेपी के वोट शेयर के साथ कंपेयर करके देखा जा रहा है। अकाली दल का वोट शेयर धड़ाम से नीचे गिरा है, मात्र 13% रह गया, और बीजेपी का जो डबल हो गया, बढ़ के 2019 के मुकाबले करीब करीब 18% से भी ज्यादा हो गया। अगर बीजेपी का ये वोट शेयर बड़ा है तो वो कहां से आया है? इस बात को सभी मान रहे हैं।
विश्लेषक मान रहे हैं, इस बात को पार्टियों के नेता मान रहे हैं, इवन अकाली दल के भीतर भी, कि बीजेपी को का जो वोट शेयर बढ़ना है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि बीजेपी को जो अकेले चुनाव लड़ी इस बार, उसको सिख वोट बहुत भारी मात्रा में वो मिला है। और ये सिख वोट कहां से आया है? अकाली दल सिखों की जमात है, सिखों की पार्टी। तो अकाली दल का वोट शेयर इस तरीके से कम होना और बीजेपी का बढ़ना, ये एक सीधा सीधा संकेत है कि अकाली दल का नुकसान, बीजेपी का फायदा हुआ। मतलब ये कि बीजेपी, जिसको ये माना जा रहा था कि ये एक हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए पंजाब में इसको इतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, और वो अकाली दल के साथ गठबंधन में ही वो अपना जो भी उसका प्रदर्शन हुआ करता था वो होता था, और जिसके चलते वो सत्ता में भी भागीदार बनती रही है बीजेपी। तो इस बार एक ऐसी चुनौती थी, एक ऐसी परीक्षा थी कि जिसमें से बीजेपी जो है ज्यादा अंक लेके अकाली दल से पास हुई है। चाहे बीजेपी को सीट नहीं भी मिली, और अकाली दल को एक सीट मिली है बठिंडा से, हरसिमरत कौर बादल जीती। तो अकाली दल का अगर प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसके ऊपर ये सारा एक राजनीतिक घमासान मचा है, पार्टी टूटने की कगार तक पहुंच गई है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है बीजेपी का पंजाब में उभरना। तो निश्चित सी बात है कि अगर अकाली दल टूटता है तो इसका सीधा सीधा राजनीतिक जो फायदा है वो बीजेपी को होने जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट टू बीजेपी, नॉट टू एनी अदर पार्टी। उसका भी एक कारण है, वो ये कि इतनी देर तक ये गठबंधन में रही हैं दोनों पार्टियां। जो अकाली दल का जो केडर है, उनके जो स्थानीय नेता हैं, उनका बीजेपी के स्थानीय नेता और बीजेपी का केडर, उसके साथ एक उनका आपसी एक जुड़ाव, मेल मिलाप तो रहा है, क्योंकि इकट्ठा लड़ते रहे हैं लंबा समय वो चुनाव। तो उस स्थिति में अगर अकाली दल से अकाली दल का जो वोटर या वर्कर टूटता है तो वो बीजेपी को साथ जाएगा, ना कि कांग्रेस या किसी और पार्टी का दामन जो वो थामेगा। हो सकता है दूसरों के पास जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में वो, और हमने देखा है चुनावों से पहले भी कि अकाली दल के बहुत बड़े नेता जो हैं, बड़े भी नेता हैं और दूसरे भी नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए। और बीजेपी की मजबूत होने का और ये जो प्रदर्शन है 2024 का, उसका सीधा सीधा संबंध इसी बात से है। ये एक तथ्य है, और अभी भी ऐसा हो रहा है। अभी पिछले दिनों मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक नेता है जो असंतुष्ट हैं, जिन्होंने इस कोर कमेटी के मंथन के बाद जो उत्पन्न स्थिति है उसके चलते उन्होंने अकाली दल से किनारा किया, छोड़ा और बीजेपी में आ गए। और ये सिलसिला आपको आने वाले दिनों में और आप इसको बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो अकाली दल के लिए जहां पे ये चिंता है कि अपनी पार्टी को, वो नेता अकाली दल के जो ये समझते हैं कि अकाली दल, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जो हैं, उनके बाद अकाली दल सुरक्षित हाथों में नहीं है। उनके पास कोई वो लीडरशिप नहीं है जो एक दूरदृष्टि वाली लीडरशिप हो। उन नेताओं की नाराजगी का एक जो साझा कारण है वो ये है कि अकाली दल के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। और वो पारदर्शिता इसलिए, उनके मुताबिक कि पारदर्शिता इसलिए नहीं है क्योंकि अकाली दल में जो शक्ति का एक एकीकरण हो चुका है। अकाली दल के अंदर उनका ये दोष है कि फैसले जो है वो
लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लिए जाते, और बादल परिवार का जो एक किस्म का ऐसा कब्जा है कि जो उनको ठीक लगता है वही फैसला लिया जाता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि अकाली दल की जो या तो लीडरशिप बदले, सुखबीर सिंह बादल स्टेप डाउन करें, या फिर अकाली दल जो है उसके जो वो नेता है जो समझते हैं कि अकाली दल अपनी विचारधारक जो जमीन है उसको उसको छोड़ दिया है, अपनी एक पंथक जो राजनीति है उससे वो भटक गया है, उसकी दिशा जो है वो भटक चुकी है, और वो अकाली दल को दोबारा उस रास्ते पे लेके आना चाहते हैं। और वो छोटा सेक्शन नहीं है, वो बड़ा सेक्शन। पूर्व में हम मंत्री देखे, हमने वो छोड़ के गए, और नौबत यहां तक पार्टी के अंदर आ गई है कि सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने अपने ही जो ब्रदर इन लॉ है, अपने जीजा आदेश प्रताप सिंह कैरों परिवार एक बहुत बड़ा माझा से बहुत बड़ा एक राजनीतिक हैसियत रखने वाला परिवार है। स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो पंजाब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे थे और बहुत ही कद्दावर नेता रहे थे, ये उनका परिवार है। तो उन्होंने उनको भी अपने जो ब्रदर इन लॉ है आदेश प्रताप सिंह कैरो, जो के पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के अंदर किस किस्म का एक गंभीर जो संकट है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि सुखबीर सिंह बादल इसको संभाल पाते हैं या नहीं, लेकिन ये बात अपनी जगह पे है। अब देखिए, किसी का कोई नुकसान होता है, जिसका नुकसान होता है तो उसी वक्त किसी ना किसी का फायदा भी हो रहा होता है। तो राजनीति के अंदर ये सीधा सीधा फायदा अकाली दल के इस संकट का राजनीतिक फायदा वो बीजेपी को होने जा रहा है। और इसके संकेत तो पहले से मिलने शुरू हो गए थे, जब इन्होंने अलग अलग होकर चुनाव जो लड़ा था। ये संकेत उतने पॉजिटिव नहीं दिखाई दिए जब 2022 का, क्योंकि तब ताजा ताजा इसका गठबंधन टूटा था। बीजेपी अकाली दल के मुकाबले बीजेपी के पास इतना अभी समय नहीं था अपने आप को संभालने का, अपने आप को अपने ही स्तर पे चुनाव लड़ने का। लेकिन 2024 के आते आते पार्टी ने बहुत हद तक अपने आप को संभाला, और अभी भी जो बीजेपी है पंजाब के अंदर, अभी भी वो अपने आप को मजबूत करने का जो एक प्रोसेस है उसी में से गुजर रही है। लेकिन उसका जो प्रदर्शन लोकसभा में हुआ है वो इस बात का एक भली भांति संकेत है कि बीजेपी की जो रणनीति है, उसने जो रणनीतिक फैसले लिए हैं और जिस दिशा में चल रही है, और संगठनात्मक स्तर पे जिस तरीके से अपने आप को वो मजबूत कर रही है, ये उसका संकेत है कि वो एक सही दिशा में है, ये जो नतीजे आए हैं। और अकाली दल के लिए ही ये एक जिसे कहते हैं एक चिंता का विषय होना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अकाली दल जो है उसका जो, जैसे मैंने पहले कहा कि उसका जो वोटर है, मूलतः जो सिख वोटर है, उसको कोई आपत्ति नहीं बीजेपी के साथ जाने में। ये लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने सिद्ध कर दिया है, और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, थमेगा नहीं। जिस तरीके से बीजेपी सिख चेहरों के ऊपर रिलाय कर रही है, और विशेषकर जाट सिख, जो कि अकाली दल की जो लीडरशिप है वो जाट सिख लीडरशिप, और उनका जो प्रभाव है वो देहात में ज्यादा है और रूरल एरियाज में ज्यादा है। तो बीजेपी के लिए
जो शहर का वोटर है, चाहे वो हिंदू है चाहे सिख वोटर है, वो तो बीजेपी के हक में तो भुगता ही भुगता है। लेकिन बीजेपी ने उन सीटों के ऊपर भी जिनको पंथक सीटें कहा जाता है, वहां पे भी अकाली दल को उन्होंने करीब करीब पछाड़ दिया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, खडूर साहब की सीट, जहां पे अमृतपाल सिंह जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीतते हैं, बहुत भारी अंतर के साथ, करीब करीब 2 लाख वोटों से जीतते हैं। वहां पे अकाली दल और बीजेपी के वोटों का अंतर मात्र 43 वोट हैं। आप अंदाजा लगाइए, आप वो पंथक सीट जिसको श्रोमणी अकाली दल जीतता रहा है जब इनका गठबंधन था। तो अब सिर्फ 43 वोट बीजेपी को कम पड़े हैं अकाली दल से, और वो पंथक सीट है, और देहात कोई बड़ा शहर नहीं है खडूर साहब, वो एक देहाती एरिया है पूरे का पूरा, कोई बड़ा शहर नहीं कि हम ये कहें कि बड़ा शहर है वहां का हिंदू वोट जो है बीजेपी को पड़ गया। तो वहां पे जो वोट बीजेपी को पड़ा है, ये इस बात का एक संकेत है कि बीजेपी जो पंजाब के गांव है, पंजाब की जो जाट सिख किसान वर्ग है, उनके अंदर भी बीजेपी के लिए जगह है। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन जगह है। और जिस तरीके से बीजेपी चल रही, अब सुनने में ये भी एक बड़ा दिलचस्प दलील आजकल पंजाब में सुनने में आ रही है, कम से कम एक पत्रकार की हैसियत से मैं उसको देख पा रहा हूं, और भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने इस बात को साझा किया। वो ये किया है कि पंजाब के अंदर और विशेषकर जो सिख वोटर है, उनके अंदर एक ऐसा विचार आ रहा है कि भाई सभी को देखा है, अब बीजेपी को भी देख लेते हैं, क्या नुकसान कर देगी बीजेपी अगर बीजेपी को वोट डाल, क्या नुकसान कर देगी। अब हमारे घर से बर्तन तो उठा के लेके नहीं जाएगी ना बीजेपी, तो एक बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। इस किस्म की एक रियलाइजेशन जो है वो पंजाब में पनप रही, मैं आपको बता रहा हूं। और अब बीजेपी की जो नेतृत्व है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि क्या वो इस बारीक चीज को, इस सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म दृष्टि है उनकी कि वो इस विचार को वो पकड़ सके और उसको अपनी रणनीति को उस तरीके से ढाल सके। तो आने वाले दिन जो है, और ये अभी जो सिलसिला चल रहा है, अकाली दल के लिए निश्चित तौर पे एक संकट का समय है, और अकाली दल किसी भी वक्त, यहाँ पे ये माना जा रहा है, एक ऐसा अकाली दल का एक हिस्सा जो है वो इससे टूट के वो अपना अकाली दल अलग से भी बना सकते हैं, या फिर वो पार्टी के अंदर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि सुखबीर सिंह बादल जो है वो खुद वो स्टेप डाउन करे पार्टी के अध्यक्ष के पद से, और उसकी जगह ऐसा कोई अध्यक्ष बनाया जाए जो सबको स्वीकार्य हो। लेकिन क्या स्थिति इस दिशा में जाती है या नहीं, ये अभी हम देखेंगे। लेकिन एक बात जरूर तय है कि अकाली दल के इस संकट की एक वजह बीजेपी भी है, और बहुत बड़ी वजह है बीजेपी, और उसका जो बेनिफिशरी है वो भी इस संकट का बीजेपी ही है। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी चर्चाएं पहले सुनते रहे हैं, भरपूर समर्थन देते रहे हैं। तो आप इस चर्चा को, हमारी इस वीडियो को आप सुने, आप इसे लाइक कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो तक का इंतज़ार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।